डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear learners, this is Shachi Gupta, Assistant Professor of Economics from Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. I welcome you all in today's session. After watching and listening this session, you will be able to understand and describe the meaning and characteristics of different forms of market like perfect competition and monopoly. If we talk about the background of this lecture, then in this lecture we are going to discuss the different types of market like perfect competition and monopoly, and what we are going to study in perfect competition is its meaning and its characteristics. Similarly, in monopoly we will study meaning and its characteristics. So we are starting with a small brief background of what is market and what are the types of market, which we have already discussed in our previous lectures. So if we talk about the term market, it does not necessarily means to a place. यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट एक प्लेस नहीं है, एक फिजिकल प्लेस नहीं है। अगर मैं बात करती हूं तो ये क्या है मार्केट? ये एक ऐसी जगह है जहां पे कमोडिटी बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या होती है? एक्सचेंज होती है। एक ऐसी जगह जहां पे कमोडिटी बायर्स और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज हो रही है, उसको हम मार्केट बोलेंगे। एक इंटरनेट भी वो एक जगह हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल प्लेस हो। अगर मैं एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मार्केट की बात करूं तो एक मार्केट को मार्केट कहलाने के लिए क्या क्या जरूरी है? बायर्स एंड सेलर्स, कमोडिटी एंड competition. These three things are essential to constitute a market. बेसिक मीनिंग क्या होता है हमारा मार्केट का, वो हम देख चुके। अब हम मार्केट को किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं वो देखेंगे। ये मैं बहुत क्विकली आप लोगों को समझाने वाली हूं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद मैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली पे आऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं तो हम एरिया के बेसिस पे डिवाइड करेंगे मार्केट को, टाइम के बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, रेगुलेशन के बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे एंड नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के बेसिस पे। अगर मैं एरिया के हिसाब से डिवाइड करूं तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या करते हैं? अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं। लोकल मार्केट में पेरिशेबल गुड्स आ जाते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका लोकल मार्केट रहता है, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, एग्स, बटर, दीज थिंग्स। उसी तरीके से अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हम टाइम के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। ये सब मैंने डिटेल में हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर मैं ऑन द स्पॉट कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूं, फिजिकली मैंने पैसे लिए, अपने गुड्स दिए, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसको बोलेंगे स्पॉट मार्केट। ऐसा मार्केट जहां पे ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको प्राइस दिया, आपने मुझे गुड्स 10 दिन बाद डिलीवर किए, वो फ्यूचर मार्केट होगा। अगर मैं क्लासिफाई करूं मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, तो एक होगा रेगुलेटेड मार्केट, सेकेंड वन इज अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट इज द मार्केट इन विच ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, लाइक स्टॉक मार्केट। In stock market, transactions are regulated by SEBI. Likewise,
बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहां पे गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते हैं कि कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। उसी तरीके से जस्ट जिसका ऑपोजिट हो जाएगा अनरेगुलेटेड मार्केट, जहां गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो मार्केट कैसे होंगे? फ्री मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, अगर मैं एक मार्केट को क्लासिफाई करूं उसके वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से, तो जहां बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं होलसेल मार्केट, और जहां थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिटेल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। हम इसको डिटेल में देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अगर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा है तो उनको एक कैटेगरी में कर दिया, जिसमें कम है उनको एक कैटेगरी में कर दिया। अब हम देखेंगे हमारा मेन टॉपिक जो आज का है, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमारे इसके आज के लेसन में हम सिर्फ दो चीजें पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के ये जो दो पार्ट्स, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डुओपोली है, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि यूनिट 9 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान से देखिएगा इस बात को कि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो एक ऐसा मार्केट सिनेरियो है जो इमेजिनरी है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स हैं, सारे गुड्स का प्राइस यूनिफॉर्म है, सब एक ही प्राइस पे बिक रहा है, फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई भी इस मार्केट में कभी भी एंटर कर सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है। अब इन फीचर्स के साथ होगा क्या, गुड्स भी होमोजेनस है, सब बिल्कुल शेप साइज कलर ये सारी चीजें सेम हैं सारे गुड्स की। ऐसा कोई रियल लाइफ में मार्केट नहीं होता, दिस इज अ मिथ, दिस इज इमेजिनरी कंसेप्ट। इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल इज एग। एग्स को अगर हम देखें तो लगभग सारी जगहों पे इसका यूनिफॉर्म प्राइस होता है। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब 0.5 भी अगर हम देखें तो जनरली नहीं होता है। कलर, शेप, इनका डिजाइन, ये सब कुछ क्या होता है, लगभग सेम होता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं। तो ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा है होमोजेनियस प्रोडक्ट। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। चौथा है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ये सारे फीचर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब क्या होता है इस मार्केट में, जो बेचने वाले लोग हैं, सेलर हैं, वो बहुत ज्यादा है और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा। अगर मार्केट में इतने सेलर्स हों जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या एक सेलर उस पोजीशन में है कि वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ले या मार्केट में अपने शेयर को इन्फ्लुएंस कर ले? एक अकेले सेलर की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है मार्केट में। उसी तरीके से एक बायर भी क्या है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है इस मार्केट में। इस मार्केट में बायर्स भी ज्यादा हैं और सेलर्स भी ज्यादा हैं, जिस वजह से दोनों का इंडिविजुअली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, हमने पहले भी देखा। इन गुड्स को इजीली आपस में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एग्स, एक दुकान से लोगे आप, दूसरी दुकान से लोगे, सेम क्वालिटी मिलेगी।
ठीक है, ये आइडेंटिकल होते हैं साइज में, शेप में, क्वालिटी में और कलर में। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। एग जो है हमारा क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, अगर मैं फ्री एंट्री और एग्जिट की बात करूं तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे कोई भी सेलर कभी भी एंटर कर सकता है और कोई भी सेलर कभी भी मार्केट से बाहर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग का एग्जाम्पल लूं तो एग सेलर के ऊपर कभी गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको एग नहीं बेचना है या आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फ्री एंट्री हो गई। उसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो अपने गुड्स को अगर मार्केट में छोड़ करके बाहर जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते अब मार्केट में कंटिन्यू करना, तो होगा क्या, वो इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री एंट्री भी है और फ्री एग्जिट भी है। परफेक्ट नॉलेज अबाउट बायर्स एंड सेलर्स, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों को परफेक्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस बारे में। यहाँ पे कोई भी ऐसा सेलर नहीं होगा जो दूसरे बायर से कुछ और प्राइस ले, किसी और बायर से कुछ और प्राइस ले, किसी और बायर से कुछ और प्राइस ले, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को भी, सारे बायर्स को मार्केट के प्राइस के बारे में पता है। कोई भी सेलर फूल नहीं कर सकता किसी बायर को। तो यहाँ परफेक्ट नॉलेज है बायर्स को, उसी तरीके से सेलर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है सारी कंडीशन के बारे में कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उस अकॉर्डिंगली मार्केट के थ्रू मेरे प्रोडक्ट का प्राइस तय होगा। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे ज्योग्राफिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने दिल्ली में यूज किया, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं मुंबई में यूज करूंगी, परफेक्टली मोबाइल है, दोनों को इजीली एक्सचेंज करके यूज किया जा सकता है। ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइस, जब मैंने बोला साइज सेम, क्वालिटी सेम, कलर सेम, जब सारी चीजें सेम हैं तो हम प्राइस कैसे अलग अलग चार्ज कर सकते हैं? एक ए नाम के बायर से अलग प्राइस चार्ज किया, बी नाम के बायर से अलग प्राइस चार्ज किया, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गुड्स यूनिफॉर्म थे, गुड्स बिल्कुल होमोजेनस थे। जब गुड्स होमोजेनस तो प्राइस भी क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म। एक ही प्राइस पे पूरे मार्केट के सेलर आपको अपने गुड बेचेंगे। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई कॉस्ट नहीं होती, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहीं से सेल होता है, और सेलिंग की कॉस्ट भी नहीं होती। सेलिंग की कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट यहाँ देखने को नहीं मिलती है। कभी आपने देखा कि एग के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं कि हमारे यहाँ के एग जो हैं वो दूसरे एग से बेहतर हैं? ऐसा नहीं होता। जनरली अगर हम देखें तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट की एब्सेंस होती है। ये हुआ हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मोनोपोली। मोनोपोली एक ग्रीक वर्ड मोनोस से आया है। मोनोस का मतलब होता है सिंगल, और पॉलिटिस जिसका मतलब होता है सेलर। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं मोनो और पॉली में, तो मोनो का मतलब हुआ सिंगल और पॉली का मतलब हुआ सेलर। तो कलेक्टिवली मोनोपोली का मतलब हुआ सिंगल सेलर इन द मार्केट। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। हमारी कंट्री में रेलवेज एक लौता है जो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज मार्केट में सप्लाई कर रहा है। रेलवे की सर्विसेज कोई प्राइवेट प्लेयर आज तक सप्लाई नहीं कर रहा था, ना कर रहा है। कोई भी बिजनेसमैन आकर के हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं हुआ है कि रेलवेज की सर्विसेज दे। तो सिंगल सेलर है जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं? जहां सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट।
अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत सारे। रिस्ट्रिक्शन टू द एंट्री, मतलब यहाँ पे मार्केट में एंटर करने के लिए सेलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है। कोई भी प्राइवेट प्लेयर क्या आज आ करके रेलवेज की सर्विसेज चालू कर सकता है? नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो यहाँ पे एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन होता है। इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। सब्स्टिट्यूट्स तो अवेलेबल है, एयरलाइंस हैं, बसेस हैं, मगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवेज की तरह ही कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं, ये क्या होता है, यहाँ पे वो सिंगल सेलर होने की वजह से मार्केट पे होल्ड रखता है। वो एक बायर से कुछ और प्राइस लेगा, दूसरे बायर से कुछ और प्राइस, तीसरे बायर से कुछ और प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेन में अलग अलग क्लासेस होती हैं, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। एक ट्रेन दिल्ली टू मुंबई जा रही है, एक ट्रेन दिल्ली टू मुंबई जा रही है। इस ट्रेन में पैसेंजर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जनरल क्लास से अलग फेयर लिया, स्लीपर से अलग, थर्ड एसी से अलग, सेकंड एसी से अलग, फर्स्ट एसी से अलग। यहाँ पे सर्विसेज में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किए कि जनरल में एसी नहीं मिलेगा आपको, स्लीपर में एसी नहीं मिलेगा, पर सीट रिजर्व हो जाएगी। थर्ड एसी में ज्यादा लोग रहेंगे, सेकंड एसी में कम रहेंगे, फर्स्ट एसी में और बेनिफिट्स मिलेंगे। पर यहाँ पे सबके प्राइजेस में क्या है, अलग अलग बायर से सेम सर्विस, वही ट्रेन जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, उसी ट्रेन में अलग अलग फैसिलिटी के नाम पे अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जिनको ज्यादा फैसिलिटी दी उनसे ज्यादा प्राइस लिया, जिनको कम फैसिलिटी दी उनसे कम प्राइस लिया। एग के केस में ऐसा नहीं था, परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस थे। कोई 12 एग लेगा तो भी उतना प्राइस, एक एग लेगा तो भी उतना प्राइस। ठीक है, यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। यहां पे अगर मैं बात करूं प्राइजेस की, तो सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर के पास और कोई कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन नहीं है तो वो अपना प्राइस खुद तय करेगा। वो खुद ही फर्म है, वो खुद ही इंडस्ट्री है, वो खुद ही सब कुछ है। जब वो अपना प्राइस तय करता है तो उसके प्रॉफिट्स भी लॉन्ग रन में हाई होते हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जब सिंगल सेलर होता है मार्केट में तो उसके पास फुल कंट्रोल होता है मार्केट का, कि मैं चाहूं तो इतनी ट्रेन चलाऊंगा, मैं चाहूं तो बंद कर दूंगा। सप्लाई पे फुल कंट्रोल, प्राइजेस बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहेंगे तो कम कर सकते हैं, ये भी फुल कंट्रोल। क्योंकि हमारी कंट्री में मोनोपोली पे रिस्ट्रिक्शन है, कोई और मोनोपोली फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों के भले के लिए भी काम कर रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मोनोपोली के ऊपर लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। किन लोगों ने? गवर्नमेंट ने लगा रखा है। रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से कोई और मोनोपोली नहीं बना पा रहा, और यहाँ पे प्राइजेस गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हैं सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों का भी भला होता रहे। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री। इस मार्केट में रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी सेलर मार्केट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज ही रेल की सर्विसेज हमें दे सकती हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मैंने बताया सब्स्टिट्यूट्स हैं, एयरलाइंस हैं, बसेस हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, मगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम डिटेल में देख चुके। यहां पे अगर सिंगल सेलर है तो वो एक लैपटॉप किसी को $7 में बेच रहा है, किसी को $3 में और किसी को $5 में।
ये हम देख सकते हैं डायग्राम से। यहाँ पे हम एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज का ले रहे थे क्योंकि वो हमारे सामने एक बिल्कुल हमारी कंट्री में रिलेटेबल हमारा एग्जाम्पल है, इसलिए हम वो देख रहे थे। बाकी हम किसी भी कंट्री में अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। प्राइस मेकर, अगर मैं प्राइस मेकर की बात करूं तो यहाँ पे फर्म ही इंडस्ट्री है, वही इकलौती है जो प्राइस को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। जब प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगी तो प्राइसेस कैसे रहेंगे, उसके कंट्रोल में रहेंगे, वो प्राइस मेकर हो जाएगी। अब हमने देख लिया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मोनोपोली क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अब हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कितने होते हैं, वेरी लार्ज नंबर, हम गिन नहीं सकते। जबकि मोनोपोली में कितने होते हैं, एक सिंगल सेलर होता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस प्रोडक्ट होंगे, बिल्कुल सेम शेप, साइज, कलर वैसे। और जबकि मैं मोनोपोली की बात करूं तो यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट कैसे हैं, होमोजेनस नहीं है। फिर एंट्री और एग्जिट की अगर मैं बात करूं, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलर कभी भी मार्केट में एंटर कर सकता है और कभी भी मार्केट से एग्जिट कर सकता है। मगर मोनोपोली में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं एंट्री पे और एग्जिट पे। प्राइस, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े लार्ज सेलर में से एक सेलर है जिसका टोटल प्रोडक्शन में बहुत कम हिस्सा है, तो वो प्राइसेस तय नहीं कर सकती। एक फर्म अपने प्राइस तय नहीं करेगी, पूरी इंडस्ट्री मिलके जो प्राइस तय करेगी वो हर फर्म अडॉप्ट करेगी। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस लेती है, और मेकर कौन होता है, इंडस्ट्री। प्राइस तय कौन करता है, डिटरमाइन कौन करता है, इंडस्ट्री। जस्ट इसका ऑपोजिट अगर हम देखें तो मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर भी होता है और टेकर भी होता है। वो खुद ही प्राइस बनाता है और खुद ही क्या करता है, प्राइसेस को अडॉप्ट भी करता है। लेवल ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होता है। हमने देखा था सेलर को पता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है और बायर को पता है कि सेलर हमें किस प्राइस पे गुड्स देगा। सारे सेलर्स के पास एक जैसा प्राइस मिलेगा। मोनोपोली में बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि सिंगल सेलर है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। इंडस्ट्री और फर्म, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो बहुत सारे सेलर्स हैं, तो एक फर्म अलग है और उन सबको मिला के इंडस्ट्री अलग है। जबकि मोनोपोली में इंडस्ट्री और फर्म सेम होते हैं क्योंकि एक ही सेलर तो वही फर्म वही इंडस्ट्री। फर्म का जो कंट्रोल होता है प्राइस पे, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता सेलर का क्योंकि वो इंडिविजुअली मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता, तो नो कंट्रोल ओवर प्राइस। जबकि मोनोपोली में फर्म का पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि वही एक सेलर है जो मार्केट में सप्लाई कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है जिसके क्लोजेस्ट एग्जाम्पल एग्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। जबकि मोनोपोली का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो इंडियन रेलवेज हैं। इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर खत्म करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को ये जितना पढ़ाया गया है वो क्लियर है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट shachi.gupta@baou.edu.in for further query or any suggestions. Thank you so much for joining.